एकता, आपने ढेर सारे सीरियल्स बनाए, ढेर सारी फिल्में बनाई, मतलब जिस काम में भी हाथ डाला, पाजी कहते हैं ना पारस एक चीज होती है जो जिसको छुए वो सोना बन जाता है। आपने इतनी सारी चीजें की लाइफ में, ये सब करते करते कभी आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आपको कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? जिंदगी में आज पहली बार लगा है कि मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया है। मेरा अवार्ड कहाँ है? स्मार्ट प्रोड्यूसर। मैंने पहले ही कहा था कि एकता जो है वो सिर्फ लोगों को स्टार नहीं बनाती, अंदर से खुद भी स्टार है। इनके पास हर चीज का जवाब है। ढेर सारी बातें करेंगे एकता और सनी के साथ। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। भाजी आपको पता है सीरियल्स में अब तो खैर एकता फिल्में प्रोड्यूस करने लगी हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक हिट फिल्में बना रही हैं। इन्होंने सीरियल्स में नए ट्रेंड सेट किए। मतलब कुछ साल पहले जब इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपने वैसी बहुएं दिखाई समाज को, वैसी सासें दिखाई जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप देखिए वो एक कभी वो नागिन वाली बिंदी लगा के खड़ी है कमोलिका सेक्सी, और सास रात को खड़ी है। ये सब आप कहां से ऑब्जर्व करती हैं? एकता, आप जहां तक हमें पता है, सब जानते हैं, आप बड़े ही ऐशो आराम में पली हुई हैं। तो ये सब दिमाग में कैसे आया कि सास बहू की लड़ाई दिखाई जाए? क्योंकि आपने अभी शादी की नहीं, तो आपको कैसे पता कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं? मैंने बहुत सारे सास बहू की लड़ाइयाँ रियल लाइफ में देखी थी। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे पड़ोसी थे और वहाँ झगड़े चलते रहते थे। तो आई थॉट कि वाई नॉट कि जिंदगी में लोगों से ही आपको सीखने को मिलता है। तो आई थॉट वाई नॉट मेक दैट इनटू अ नाइस प्रोफेशन। लोगों की कहानियाँ फिल्मों में दिखाओ, टीवी में दिखाओ और पैसे कमाओ। तो जैसे मैंने कभी कुछ कॉमेडी में कुछ करना होता है या अलग अलग गैग्स, तो हम लोग आसपास ऑब्जर्व करते हैं चीजें, जैसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं। तो आपने जब कोमोलिका टाइप कैरेक्टर जब एस्टेब्लिश किया, वो कहाँ पे देखा था आपने? आपके आस पड़ोस रहते थे ऐसे लोग? वो एक मेरे फादर की कोस्टार थी। क्या नाम था उनका? के से नहीं था। मेरा तो एकता से और ज्यादा लगाव है, खास के फॉर कपिल। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहती हूँ आई हैड टू कम ऑन अ शो विद अ के टाइटल, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। मुझे सच में नहीं पता था एकता, मतलब सन्नी इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, तो आपने स्पेशल इनके ऊपर कोई वर्क किया? एक्चुअली मैं खुद नहीं जानती, इनका नाम करमजीत कौर है और ये हिंदी भी बोलती है और आई थिंक ये शी स्पीक्स वेरी गुड हिंदी। मैं जब पहली बार शॉक हो गई थी इनसे हिंदी में बात करके। आपको पता था पाजी इससे पहले कि सन्नी पंजाबन है? वो तेरी, मैं तो शौक लग रहा है, कसम से कह रहा हूं। सनी थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है, सीखी है कि नहीं? मैं समझती हूँ बट मेरा अभी समझ रही हो अभी मेरे दिल में क्या है? क्या? पंजाबी में मैं कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए। हिंदी प्रॉपर बोल लेती हैं अभी? मैं हिंदी बोलती हूँ बट समटाइम्स थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट there's many people around me that गड़बड़ भी करे कितने अच्छे लगती है ना। ठीक है पाजी, आज तो पूरा टेबल टेनिस मैच हो रहा है, इधर से भी उतरे ही आज जवाब आ रहे हैं। आज आपका शेर नहीं आया कोई? ला फिर शेर देख, दंदनाता सनसनाता। आसमान को छू सकती हैं और गुदड़ी का लाल होती हैं। अच्छा। कभी ममता का पल्लू, कभी आंसू पोंछने का रुमाल होती हैं। वाह। ये अपने फन से जमाने को बदलने का हुनर रखती हैं। अरे एकता जैसी बेटियां तो जमाने में मिसाल होती हैं। अरे वाह। लोग कहते हैं, सीरियसली पाजी, ये और लोग कहते हैं कि बेटे जो हैं कुल का दीपक होते हैं। मैं कहता हूं बेटियां कुल की पहचान होती हैं। अरे वाह। लेकिन इसका कमाल ये जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है, लेकिन जो साथ बैठा है वो मुझे धमाल लगता है। ये तो मेरी दादी इतनी पुरानी हो गई तो इसकी जड़ें भी निकलनी शुरू हो गई है। ये मेरा कॉस्ट्यूम है, समझे?
मेरी बच्ची। अरे सनी देओल भी आई है। सनी देओल नहीं, सनी लियोनी है वो। अरे कोई बात नहीं, दोनों लोगों की जान लेने का ही काम करते हैं। कैसे हो तुम लोग? कैसे? दादी क्या बन के घूम रही, तुम्हारी बेइज्जती करवाती रहती है। मैं घूमती हूँ। अरे जिसका जवान पोता कोई काम नहीं करता उसे काम ढूंढना पड़ता है। तुझे पता है सिद्धू जी? हाँ जी। एक हॉरर फिल्म में मैं पेड़ का सीन करने के लिए गई थी, कमबख्तों ने सीन ही कैंसिल कर दी, शूटिंग कैंसिल कर दी। बोलो क्यों? अरे कहने लगे हमें वो पेड़ चाहिए जिसमें नक्कटी चुड़ैल रहती है, लेकिन ये पेड़ तो चुड़ैल से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। तू अच्छे वाले एक्सप्रेशन दे देती ना। मैंने दिए थे। कैसे वाले? ये वाली देख। खैर ये सब छोड़, एकता मैं वापस आई। कैसी हो जीतू जी? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ। तुम्हें पता है एक दिन ना जीतू जी ने ना मुझसे कहा था, डॉली तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। तो जीतू जी प्यारे इंसान है, किसी का दिल नहीं तोड़ते इसलिए झूठ बोल दिया होगा। तू चुप करना। मेरे फ्यूचर प्रोड्यूसर के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहा तू? फ्यूचर प्रोड्यूसर? और नहीं तो क्या? कैसे? क्या बताऊं तुझे, पेड़ पौधा मुर्दा ये सब रोल कर करके मैं थक गई हूँ। एक फिल्म में तो मैं टेबल बनी थी, कमबख्त मारे हीरो ने गर्मा गर्म चाय गिरा दी मुझ पे। तुझे पता है कहाँ कहाँ चली मैं? देखेगा तू? नहीं नहीं। एकता, want to see you? फिर ना एक फिल्म में ना मैं दीवार बनी थी, वो सेटिंग वाला आकर मेरे माथे पे खिल्ला मार गया और उस पे एक तस्वीर टांग दी। वो भी किसकी पता है? किसकी? शक्ति कपूर की। खैर इतना ये सब छोड़, मुझे कोई तुम्हारी धारावाहिक में अच्छा सा रोल दे दो ना। तुम मुझे लेकर वो सीरियल क्यों नहीं बनाती? क्योंकि दादी भी कभी दादा था। दादी इनके सीरियल में ऐसे रोल नहीं मिलते, हजारों लोग खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, ऑडिशन होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर कहीं जाके सीरियल में देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या करना है? बोलो आई एम रेडी। तेरी एज के हिसाब से ना तो दादी का ही रोल करेंगे। और एकता के सीरियल में जितनी भी दादी होती है ना, संस्कारी दादियां होती। कोई संस्कारी बात तो कर, कभी मनी प्लांट बन के घूमती रहती है, मेरे को शर्म आती है तेरे को दादी बोलते हुए। संस्कारी बात? हाँ। आजा मैं बताती हूँ, आजा आजा। संस्कारी बात। टंग 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 टंग। बच्चों रोज सुबह 5 बजे उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान तो कर, पहले साबुन क्यों लगा रही पहले ही? वैसे बात अच्छी करी है, 5 बजे उठना चाहिए। वाह दादी, मैं खुश हो गया तेरी बात। हाँ, उससे हमारा हैंगओवर कम हो जाता है। हैंगओवर? बेड़ा गर्क, तू कभी संस्कारी बात कर ही नहीं सकती दादी, हमेशा लोगों के सामने बेइज्जती कराती है। मेरा ही दिमाग खराब था, तेरे को लोगों के सामने खुला छोड़ दिया। एक सुन, तू संस्कारी दादी छोड़, तू संस्कारी सास बन के दिखा। मान ले मैं तेरी बहू को लेके आया हूं, सनी तेरी बहू है, और तुझे उसका स्वागत करना है संस्कारी सास बन के। वाह बिट्टू वाह, तुझे मेरी रोल की परवाह नहीं है, तू तो बस अपना एंजॉयमेंट देख रहा है। देखो, अरे सीरियल की सिचुएशन है यार, तू समझती क्यों नहीं? आई एम रेडी, चलो ठीक है। ओके ओके, कम सनी, शी इज माई वाइफ, तो मेरे साथ आएंगी, तुम्हें इनसे बात करनी है, एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है? इधर खड़ी हो जा, उधर चली जा दादी, कम सनी। ओके माँ, क्या हुआ बेटा? माँ देख, मैं तेरी बहू लेके आया हूं। पीती रहो, दादी जीती रहो। मेरी सुलोचना, एक मिनट। दादी, अपने अंदर वाले दादा को ना जगा, तू सास बनी हुई है। तेरी बहू माँ, जीते रहो, एक मिनट। हाथ नहीं लगाना, दूर से बात करना। लो, आज से इसे तुम संभालो। चाबियां क्यों तेरी? चाबी साड़ी में लगाते, स्कर्ट पहनने वाली बहू कहां लगाएगी चाबी में? और ये चाबी है किस चीज की? तिजोरी की। लेकिन हमारे घर में तिजोरी कहां है? कोई बात नहीं,
चाबी के हिसाब से ये तिजोरी तैयार कर लेगी। चलो ठीक है, अब टाइम लीप ठीक है। हाँ। 10 दिन बाद या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अगर ये इस घर में रही तो मैं यहां से चली। ए माँ, तेरा दिमाग खराब है माँ? तूने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आज तू मुझे छोड़ के जाएगी? जाना दफा हो, मेरी जान लेके जाएगी, जा। एक बात बता, क्या देखकर तूने मेरे बिट्टू से शादी की? बोल। क्योंकि मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने यही सुना था, पैक अप, गेट लॉस्ट। गेट आउट दादी। बिट्टू! जा जा जा, किसी को बोल तेरे को पानी दे, थोड़ी बड़ी हो, चल जा। कम ऑन वाइफ। अच्छा ठीक है, तेरा तो सेटिंग हो गई ना। बट मैं क्या कह रही हूँ, हमारी मेहमान आई है, सनी आई है, एकता आई है, तो क्यों ना कुछ डांस वांस हो जाए। यू हैव टू डांस विद दादी सनी। Okay. शी इज वेरी जिद्दी, हटेगी नहीं। Daddy dance on 4 bottle vodka. It's a song I made for you. यो 4 बॉटल वोडका। एकता, तुम तो मेरी बिरादरी वाली हो। बिल्कुल। चलो लेट्स मेक इट 2। एक बार जोरदार तालियां सनी के लिए। Thank you. सनी, होप यू लाइक माय दादी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी। बहुत प्यारी थी। आए बंदा मर ही जाए इसको देख के। मैं तो आपसे बातें करता रहूंगा एकता, सनी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। ये बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सनी शो में आए, एकता इस शो में आए। सो आप लोग एक एक करके एकता और सनी से बात कर सकते हैं जी, और सनी से थोड़ा दूर रह के बात करें। मैंने पुलिस बुलाई हुई है, जो ज्यादा फ्रैंक हुआ अपना हिसाब किताब देख ले। जी भाई साहब जी। हाय कपिल, हाय। हाय सनी, हाय एकता जी। मेरा सवाल आपसे एकता जी, आपने इतनी मेहनत करके इस फील्ड में आपकी कहता है अलग सवाल पहचान मेरा बनाई। एकता जी से, नजरें मेरी सनी पे है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम नॉट। आपने इतनी मेहनत करके इस फील्ड में एक नई पहचान बनाई है और आप इतनी खूबसूरत हैं, तो मुझे आपसे वहां आकर कुछ बात करना है। आइए। सर एक सेकंड, उधर आके क्या बात कर रही, मतलब 2 मिनट इधर तो आइए। क्या उधर आके मतलब कैसे? सर मुझे मैम से बात करना है कुछ। क्या बताना कि सोना कहाँ छुपा रखा है? कान में बताने वाली बात है कि लाउड बोलेंगे आप? नहीं, लाउड बोलूंगा अच्छा अच्छा जी, प्लीज करिए आप, आम पब्लिक का मंच है ये। मैम बैठ जाइए, एक तो आप 15 माले की बिल्डिंग, एक तो आराम से बात करिए आप बैठ के जी। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो ये कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तो मैम अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो? ऐसी बातें हमारे शो में नहीं करनी। चले आम हमारे शो में आके कभी भी किसी लड़की को मैम बोलकर प्रपोज करोगे क्या? तो एकता जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एकता जी, मैं आपसे शादी करना चाहती सॉरी सॉरी सॉरी। हूँ। इतना डरोगे तो शादी कैसे करोगे? एकता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप देख रहे वहां, वो बोल रहे मुझे। अच्छा, चांद तारों की तो नहीं कह सकता, क्योंकि तारों के बीच में तो हमेशा आप रहते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको मैं जिंदगी भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रखूंगा। आपको पहले तो एकता जी बुलाना बंद करना पड़ेगा, मैम बुलाना बंद करना पड़ेगा, और सनी को देखना बंद करना पड़ेगा। Done. We'll talk. ओके मैम, तो फिर पक्का मिलेंगे ना? शादी के बाद आप मुझे क्या बोलोगे मैम? ओके ओके। एकता कॉलर एकू एकू। ओके एकू।